सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर जगदीश मीना बोल रहा था। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक जो मामला चल रहा है, आपने भी इसको उठाया था, कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन भी दिया था अभी पिछले दिनों की। गंभीर नदी में चंबल का पानी पांचने में डाल के, और गंभीर नदी में पानी आना चाहिए, गंभीर नदी बहनी चाहिए जी। इस मामले पर एक तो सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में आपने समय भी दिया है कि 90 दिन के अंदर सरकार कोई ठोस प्रोजेक्ट बना के और संतुष्ट करे जनता को। तो सर इस बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमने 90 दिन का टाइम इनको इसलिए दिया है जिसकी वजह से जिससे इनको समय मिल जाए प्लान देने का। जी। हम चाहते हैं कि ठोस प्लान हो, ऐसा नहीं हो कि ये कहें कि भैया अभी हम 90 दिन बाद बताएंगे कि ये पानी आपको 15 साल बाद मिलेगा। जी। हमें वो सब नहीं चाहिए। जी। 1989-90 के तरफ से हमारा पानी बंद है। जी। जी। हाँ, गंभीर बंद है। आज करीब 20-25 साल हो गए इस बात को। जी। ज्यादा ही हो गए 25 से, लेकिन आप मान लो 25 साल हो गए। ठीक है, 25 साल से गंभीर का बेसिन पूरा सूखा पड़ा है। जी। इसकी वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। जी। जो पीने का पानी आपको पहले 200 फीट पे मिलता था, अब वो आपको 600 फीट पे भी नहीं मिलता। जी। दूसरी बात ये है कि जो आपका पीने का पानी का TDS होता है वो 300 से 600 होता है। जी। और जो पानी आ रहा है गहरा पानी, उसका TDS 5000 से ऊपर है। जी। और पिछले 1.5 साल में 3000 से 5000 चला गया, 2000 की इजाफा हो गया इसमें। ये बहुत खतरनाक चीज है जी। जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है। फ्लोराइड पॉइजनिंग से बच्चे जो अपने माँ की कोख में जो होते हैं, उनकी जो मानसिक डेवलपमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। जी। अगर ये कहेंगे कि हम 15 साल बाद पानी लाएंगे तो 15 साल में तो हमारी 2 नस्लें जी। तो क्या हम मंद बुद्धि वाले बच्चों की नस्ल लेकर के सामने आएंगे समाज के? जी। ये सिर्फ समाज की प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, आज की जो फ्लोराइड की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो घर की जो औरतें हैं उनके हाथों में और उंगलियों के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। जी। जो मेल्स हैं उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, मसल उनकी डिजनरेट हो रही है। जी। बहुत जो चीजें आज से पहले 60 साल की उम्र में होती थी, आज वो 50-55 साल की उम्र में हो रही है। जी। और सरकारें इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जी। कोई भी सरकार हो, बहुत आई और बहुत गई, जी। लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। प्रोजेक्ट तो मर रहे हैं। जी। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हमने उनको यही कहा कि भाई आप हमें 3 साल के अंदर अंदर, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर अंदर आप चंबल का पानी या कहीं और से भी आओ। हमें तो हमारी गंभीर नदी जो है वो साल भर चलनी चाहिए, जिससे कि पूरे क्षेत्र को इलाके के पानी हो जाए, चाहे बाढ़ क्षेत्र हो, चाहे आपका जगर वाला क्षेत्र हो, चाहे आपके नंदी की ढाई के इलाके हो, सारे। और हमने ये भी कहा कि अगर 90 दिन के अंदर हमें कोई ठोस प्लान नहीं देते जो कि हमारे से अजीब है, जी, तो जब तक चंबल का पानी गंभीर में नहीं आता, चाहे उसके लिए 10 साल ही लग जाए या 4 साल ही लग जाए, आपको कैंपर का पानी हम नहीं पीने देंगे सारे सरकारी संस्थाओं में। जी। अस्पताल को छोड़कर जी, सारे सरकारी ऑफिसेज जो हैं उसमें हम लोग कैंपर का पानी बंद कराएंगे। और जो हमारे गांव का ये 5000 TDS का जो पानी है, जो हम गांव वाले और क्षेत्र के लोग पी रहे हैं, वो आपको हम सप्लाई करेंगे अपने खर्चे पे, जी, टैंकर में भर भर के। आप उसको पीजिए, जीवन यापन कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि ये पानी जहरीला है, हम नहीं पिएंगे, तो हम आपसे ये प्रश्न करते हैं कि हम क्यों पिए भाई? जी, या तो सब बराबर है, क्योंकि हम तो सब सिटीजन हैं भारत के। जी, और सिटीजन सब बराबर हैं। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। हिंडौन में जो पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि घरों के अंदर जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं या जो सबमर्सिबल लगे, वो तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ऊपर नहीं चलते। जी, जितेंद्र जी, मार्च के महीने के बाद आप मेरे को ऐसा लगता है कि गली गली में पानी के ऊपर लड़ाइयां होती। सर क्या अगला आपका जो आंदोलन है उसकी वो पानी के लिए हो सकता है? ये तो मेरा आंदोलन है ही नहीं साहब, ये तो सर्व समाज का प्रॉब्लम है। और ये तो सर्व आंदोलन तो होगा, ये तो निश्चित है। जी, जब पानी ही नहीं है पीने के लिए, मैं अपने बच्चे को पानी नहीं पिला सकूंगा।
मैं अपने मतलब परिवार की बात तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे जितने भी जानवर है, ढोर हैं, गाय भैंस हैं, उनको पानी नहीं पिला पाऊंगा जी। मेरा दूध का यील्ड जो है गाय और भैंसों का जी। वो कितना कम हो गया पिछले 6 साल में, देखो जी। ये सब TDS की मात्रा की वजह से तो हो रहा है जी। पॉल्यूटेड पानी है। अब जब किसी को पानी मिलेगा नहीं तो निश्चित है आंदोलन तो होगा जी। और समाज का आंदोलन होगा और भयंकर आंदोलन होगा साहब, बहुत बड़े पैमाने पे होगा और पूरे पूर्वी राजस्थान में होगा, क्योंकि हमको पानी हमसे पूछ के तो बांध नहीं लगाया था, और अगर आपने बांध लगा दिया तो उसके बाद में सब लोगों को पानी ढंग से जैसे पहले मिलता था वैसे मिलता रहे, सुचारू रहे, इसके ऊपर क्या कदम करा है किसी ने? जी सर, ये जो पूरी जो डिपार्टमेंट बैठे इन्होंने करा क्या है भाई? सर, गंभीर नदी के किनारे पर इतने गांव हैं, इतनी जनसंख्या रहती है और इतनी जनसंख्या को पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, और उसके बावजूद भी शासन इस तरफ संवेदनशील नहीं है। इस बारे में क्या कहना है आपका? भाई अगर आंखें खुली नहीं तो हम खोल देंगे जी। ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप क्या है ना कि वो अगर चुईया बिल्लिया के आने से आंखें मींच ले तो बिल्लिया चली नहीं जाती जी। बिल्लिया तो है यहाँ पे, और पानी की बिल्लिया है साहब, और हम तो पानी लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर सिस्टम ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर संवेदनशील नहीं है तो मैं तो उनको केवल ये आगाह कर सकता हूँ कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो जी, क्योंकि ये तो हमारे जिंदा रहने का सवाल है। पूरे पूर्वी राजस्थान में प्रॉब्लम है। अगर आपकी अब बार बार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अभी तक आया क्यों नहीं जी? तो मेरी गलती है क्या अगर आपकी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है? गांव के जो पिसाए मर रहे हैं उनके लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मंडराय से उठा करके 31 किलोमीटर वो पानी का स्रोत बना दें जी। इनफैक्ट आपको मैं जस्ट दो गणित बता देता हूँ। जो जयपुर मेट्रो है अंडरग्राउंड जो खुद रही है वो 31 किलोमीटर के आसपास की है, और मंडराय से अगर आप सीधा पांचना खींचोगे तो वो भी 31 किलोमीटर है जी। क्या लोगों के एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना ज्यादा जरूरी है, एयर कंडीशन ट्रेनों में ज्यादा घूमना जरूरी है, या पिसायों को पानी देकर के जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है? प्रायोरिटीज तो देखो सर। 25 साल से गंभीर नदी में पानी नहीं आया और पूरा इलाका है वो पेयजल की बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 2 से 3 तो विधायक चुने जाते हैं, और इसके बाद सांसद भी इस सीट यहाँ है करौली धौलपुर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लोकसभा अथवा विधानसभा में भी ये कोई मुद्दा अभी तक उठाया नहीं, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि उनके घर में बिस्लेरी आता होगा भाई साहब जी। भाई दर्द तो उसी को होगा ना जिसके घर में दर्द होगा जी। सर, आपको नहीं लगता कहीं कि जनप्रतिनिधियों की भी असंवेदनशीलता इसमें जाहिर होती है? इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी जनता है। मैंने यही तो कहा आपको जी। शायद सबके सब बिस्लेरी पीते होंगे जी। आप ये बताओ कि जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं आता है गांव में तो उसकी गाड़ी में से बिस्लेरी की बोतल निकलती है जी, या तो कहता है कि नहीं मुझे प्यास नहीं है जी, तो इसके पीछे भी तो कारण होगा ना साहब जी। संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में बहुत कम फर्क है जी, लेकिन है बहुत बड़ा फर्क जी। तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोग पॉलिसी जिनके पास ये पावर है जी पॉलिसी डिसीजन लेने का, वो कृपया करके समय रहते सही डिसीजन ले लें, अन्यथा फिर समाज अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। जी सर, 90 दिन में कोई प्रोजेक्ट यदि नहीं बना के देते हैं तो क्या ये मान लें कि अब आर पार की जंग होगी पानी के लिए? बिल्कुल। आप मेरे से स्टेटमेंट ले लें, रिकॉर्ड पे ले लें जी, क्योंकि जो मैंने लोगों का मूड देखा है जी, इतने लोग परेशान हैं जी, पूरा पूर्वी राजस्थान बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा जी। आर पार की जंग होगी। जब मर ही रहे हैं तो यहाँ पिसाए मरे चाहे रोड पे मरे, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल सर। आप मुझे बताओ कि अगर पानी नहीं मिलेगा, आप जमीन से वो खारा पानी निकालते हो, एक बार आप खेत में दे देते हो, खेत सफेद,
जी। बंजर हो गई जमीन, अब उसमें फिर केमिकल डालते रहो उसको ठीक करने के लिए। एक बार जो खारा पानी चला गया वो तो गई ना जमीन, फिर तो आप तो काश्तकार हो, आप तो समझते हो मेरी बात। जी। और जो लोग ये बात नहीं समझते वो काश्तकार नहीं है। जी। मेरा तो ये मानना है यार, बहुत ग्राउंडेड लोग बंदे होने चाहिए सिस्टम में। जी। अब दूसरी परेशानी ये बात है कि कोई चीज पूरी तो होती नहीं है। जी। पूरी क्रियान्वयन होने से पहले लोगों के ट्रांसफर्स हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता, फिर नए सिरे से शुरुआत करो। तो सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि आंदोलन होगा, निश्चित आंदोलन होगा और होगा, क्योंकि ये तो भैया जीवन यापन की बात है। जी। तो सर इसके लिए आपकी कोई क्षेत्र के लोगों से कनेक्टिविटी अथवा कोई नुक्कड़ सभाएं इस तरीके का कोई कार्यक्रम है? ये सब होगा साहब, अभी 90 दिन है, सब होगा। जी, 90 दिन इंतजार करेंगे सर? 90 दिन तो सरकार को दिए ना हमने। जी। 90 दिन में 90 दिन हो सकता है, 90 दिन से पहले दे दें। जी। और 90 दिन के अलावा और तब तक अपना ये मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। जी। है ना? तो खेती वेती के जो काम है और सर्दियों के काम है वो भी निकल जाएंगे। जी। और हम लोगों से मिल भी लेंगे। और वैसे भी क्या है ना कि सरकार को समय तो देना चाहिए। जी। लेकिन मुझे तो एक ही चीज की चिंता है कि 90 दिन के बीच में कहीं पे सरकारें यहाँ ये आके नहीं बोलते कि हाँ प्रोजेक्ट बन गया है साहब, लेकिन फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल जब होगा तब होगा। पता चला फाइनेंशियल अप्रूवल 4 साल बाद हुआ और 10 साल का टाइम दे दिया, तो 14 साल तक हम पिसाए मरेंगे। इतना इंतजार नहीं होगा सर, सवाल ही नहीं उठता। जी। अगर हम 3 साल रुक जाए वही बहुत है। जी। जी। अगर हमारे गांव में 1 बीघा जमीन के ऊपर अगर एक काश्तकार 15 से 18 हजार रुपए सालाना कमाता है और पूरे परिवार का यापन करता है, जी। और एक अमुक व्यक्ति शहर का 60,000 रुपए का फोन गुम जाए और उसको चिंता नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिकली हम लोग कहाँ खड़े हैं। जी। और जहाँ पर इकोनॉमी वीकर है वहाँ पर सरकारों को फोकस करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी बढ़े, लोग आगे तरक्की करें, ना कि जो तरक्की बद हैं उनको और तरक्की कराओ। जी। ये एक प्रॉब्लम रहती है, 80-20 पैरेटो प्रिंसिपल रहता है कि 20% ऑफ द इकोनॉमी इज हेल्ड बाय 80% ऑफ द पीपल। जी। नो, 80% of the economy is held by 20% of the people, and 80% of the people are poorer and contribute only 20% to the economy. जी। ये है। तो जब आप पैरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखोगे तो आपके जयपुर में जो कंट्रीब्यूशन है आबादी का, वो 20% मोटा मान लो, और 80% फाइनेंशियल आउटले वहां जा रहा है। जी। अगर जो गांव आप मानिए 2000 गांव है मोटा 2.5 से 3,000 गांव है आपके नंदी की ढाई वाले इलाकों में और गंभीर नदी के इलाकों में। जी। ये तो खत्म हो जाएंगे ना। जी। एक गांव की औसत आप मान लो पॉपुलेशन 1000-1500 पकड़ लो, एवरेज आउट, ठीक है, 1000 पकड़ लो। कितने लोग हो गए साहब? 2.5 लाख लोग तो मध्य हजार में बैठे। जी। उनका क्या होगा? जी। तो ये है सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।